शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जिज्ञासा समाधान में प्रश्न है, मन और बुद्धि जड़ हैं अर्थात प्रकृति से बने हैं और आत्मा चेतन है अर्थात इसका कोई कारण उपादान कारण नहीं है। जब तक मोक्ष नहीं मिल जाता तब तक मन बुद्धि हमारे साथ चलते रहते हैं। या तो प्रलय अवस्था आएगी तब ये हमारे से पृथक हो जाएंगे, या इस सृष्टि के बीच में मुक्ति हो जाएगी तब ये हमारे से पृथक हो जाएंगे। आत्मा के साथ में सूक्ष्म शरीर चलता रहता है। सूक्ष्म शरीर में 18 तत्व होते हैं, उनमें से ये दो, मन और बुद्धि, तो ये भी हमारे साथ ही जन्म जन्मांतर में चलते जाते हैं। तो प्रश्न ये है कि वैज्ञानिकों ने यदि मन और बुद्धि से भी सूक्ष्म पदार्थ बना लिया, कोई ऐसा पदार्थ जिसमें से मन और बुद्धि पार न हो सके। सूक्ष्म पदार्थ से यहां पर प्रश्नकर्ता का अभिप्राय इस रूप में, मान लीजिए हमें किसी कमरे से ध्वनि को बाहर नहीं जाने देना है, आवाज को, तो कमरा साउंड प्रूफ बना देते हैं, दीवारें लगा दी और कुछ आजकल तकनीकें आती हैं, उससे ऐसा बना देते हैं कि ध्वनि बाहर नहीं जाएगी और बाहर की अंदर नहीं आएगी। हमें प्रकाश को रोकना है तो ऐसे दीवारें या गत्ते कुछ भी ऐसे लगा देंगे कि प्रकाश बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो सूक्ष्म न कहकर के यूं कहें कि ऐसे पदार्थ बन जाएं जिससे मन और बुद्धि बाहर पार न जा सके, और उस पदार्थ का एक डब्बा या बॉक्स वैज्ञानिकों ने बना दिया। कोई ऐसा कमरा बना दिया, पेटी बना दी, और उसको पूरी तरह बंद भी कर सके, वो उसमें से छिद्र, कोई स्थान, रिक्त स्थान ना रहे। ठीक है, पूरा, और अंदर एक मनुष्य को जिसको मरना है उसको यदि बंद कर दिया, तो इनका प्रश्न ये है कि यदि ऐसी स्थिति में वो कोई व्यक्ति मर जाए उस डब्बे में, तो आत्मा तो चलो निकल जाएगी वहां से, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म है, वो निकल जाएगी, जड़ वस्तु उसको रोक नहीं सकती, किंतु मन और बुद्धि तो वहीं रह जाएंगे। ठीक है,
तो यदि ऐसा वैज्ञानिक कर देते हैं तो क्या होगा? ईश्वर की व्यवस्था को वो भंग कर देंगे, यानी ईश्वर की व्यवस्था में हस्तक्षेप कर देंगे। तो फिर क्या होगा? अब ये सारा प्रश्न अभ्युपगम में है। मान लो वैज्ञानिकों ने ऐसा कर दिया तो हुआ नहीं है। अगर कर दिया तो, और किसी मनुष्य को तो अंदर रख नहीं सकते हो, विरोध करेगा कौन? ऐसे कोई किसी अपने घर वालों को ऐसे कौन रख सकता है? चलो किसी पशु पक्षी को रख दिया, जैसे मार देते हैं तो पशु पक्षी को भी वहां बंद कर दिया किसी ने। तो पहली बात, क्या ऐसा कोई पदार्थ वैज्ञानिक बना सकते हैं जो इनको आने जाने से रोक सके, मन और बुद्धि को? इनके प्रश्न में सूक्ष्म तत्व की बात है। वैज्ञानिक जो भी चीज बनाते हैं वो संसार में उपलब्ध पदार्थों का उपयोग करके ही बनाते हैं। जो भी संसार में पदार्थ हैं विविध हैं, उनसे किससे इससे वो चीजें बनाते हैं। मूल तत्व नए नहीं बनाते वो। और जितनी भी चीजें हम बनाते हैं इस संसार में, वैज्ञानिक बनाते हैं, हम लोग जो भी बनाते हैं, मनुष्य बनाते हैं, ये दर्शन की दृष्टि से पांच भौतिक चीजें हैं। पांच भौतिक चीजें हैं। और मन और बुद्धि ये भौतिक नहीं है, पंच भौतिक नहीं है। मन दर्शनों की, वैदिक दर्शनों की प्रक्रिया में अहंकार से बनता है और बुद्धि सीधे मूल प्रकृति से बनती है। तो वैज्ञानिक जितनी भी चीजें बनाएंगे वो भूत और भूतों से बनी हुई चीजों से बनाएंगे, और उससे वो ऐसी वस्तु कभी नहीं बना पाएंगे जिसमें से मन और बुद्धि पार न हो सके। ऐसा कभी नहीं होगा। मन और बुद्धि की बात तो छोड़ दीजिए, ऐसे सूक्ष्म कण हैं, वैज्ञानिक ही बोलते हैं। आपने भी प्रश्न में फोटोन की बात लिखी है कि भाई प्रकाश की किरणें कांच में से पार हो जाती हैं। कांचू का तो रहता है, कोई अंतर नहीं आता उसमें। सूर्य से इतना प्रकाश आता है, फोटोन कण आते हैं, इनको पृथ्वी रोक लेती है, अंदर नहीं जाने देती, बाहर से इधर हो जाता है, ताप आ जाता है। बाकी प्रकाश तो, अंधकार तो हो ही जाता है, दीवार आदि से हम कर लेते हैं। लेकिन कुछ कण ऐसे हैं इस ब्रह्मांड में जो बहुत वेग से आते हैं, और पृथ्वी यदि बीच में आई है तो पृथ्वी के अंदर से होते हुए पार निकल जाते हैं। ये इतनी बड़ी पृथ्वी उनके लिए बाधक नहीं बनती है, इतनी स्थूल पृथ्वी। एक तो होता है कि वो आते और टकरा करके बगल से निकल जाते हैं, जैसे कि हवा चल रही हो और एक गेंद हो, तो हवा उस गेंद के अंदर से नहीं जाती है, हवा उससे आके उसके आसपास से, ऊपर नीचे से, अगल बगल से निकल जाएगी। कोई पेड़ नदी के बीच में खड़ा हुआ है और पानी बह के आ रहा है, तो पेड़ के अंदर से नहीं जाएगा, वो अगल बगल से निकल के चला जाएगा। पुलिया के जो खंभे हैं उसे अगल बगल से निकल जाएगा। ऐसे ही ये जो कण आ रहे हैं ये पृथ्वी के से पास आके अगल बगल से निकल जाते हैं, ऐसा नहीं बोलते वो। वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, वो इन पृथ्वी, ये कण पृथ्वी के अंदर से होते हुए आर पार चले जाते हैं। जैसे प्रकाश कांच में से निकल जाता है और कोई उसको दिक्कत नहीं होती, ऐसे ही वो कण पृथ्वी, इतनी बड़ी पृथ्वी में से आर पार निकल जाते हैं। अब वो कण भी तो भौतिक ही हैं। इतनी सूक्ष्म चीजों को भी ये पृथ्वी नहीं रोक सकती, इतनी बड़ी, इतनी मोटी पृथ्वी। तो मन और अहंकार तो बहुत सूक्ष्म और अलग चीज हो गई। बुद्धि, ये मस्तिष्क में जो बुद्धि है, मांस का पिंड, उसकी बात नहीं है, ये सूक्ष्म बुद्धि की बात है, जो दर्शनों में इंद्रिय बुद्धि मानी गई है, उसकी बात है। मन भी वो ही माना जाता है। तो वो तो
कहीं से भी निकल जाएगा, इसलिए वैज्ञानिक ऐसी कोई चीज नहीं बना सकते और उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ठीक हो गया ये प्रश्न? आगे इन्होंने प्रश्न किया है कि मृत्यु शब्द का क्या अर्थ है। मृत्यु शब्द का क्या अर्थ है? तो म्रियते इति मृत्यु, देह त्यागो वा। हमारी दृष्टि से इस शरीर का छोड़ देना या छूट जाना, यही आत्मा की मृत्यु है। आत्मा अपने आप में तो मरता नहीं है, वो तो नित्य है, न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। मृत्यु का मतलब है इस शरीर से, इंद्रियों से छूट जाना, यहां से छूट के दूसरे शरीर में जाएगा तो वहां फिर नया जन्म होगा। तो शरीर आदि के साथ में आत्मा का संबंध ये जन्म है, और इससे अलग होना मृत्यु कहलाता है। और मृत्यु शब्द में जो धातु है, मृंग धातु है, मृंग, और उसका अर्थ है प्राण त्यागे। प्राण का मतलब होता है जीवन, जीवन का त्याग हो जाना। ये जो शरीर में जीवन चल रहा है, श्वास प्रश्वास, हृदय धड़क रहा है, खून बह रहा है, चयापचय हो रहा है, खाना पीना हो रहा है, ये जो सारी गतिविधियां हो रही हैं, ये समाप्त हो जाना, आत्मा का इससे अलग हो जाना। इसके आधार पर इनका अगला प्रश्न है। उन्होंने कहा, प्रश्न है कि शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। चेतन तत्व कभी मरता नहीं है, क्योंकि वो तो चेतन है, नित्य है। मरना मतलब नष्ट होना, इनका अभिप्राय है। मरना यानी नष्ट होना। तो चेतन तत्व तो नित्य होता है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। तो चेतन तत्व कभी मरेगा नहीं, मर नहीं सकता। और शरीर जड़ है, तो जड़ वस्तु भी कभी मरती नहीं है। मरती नहीं है का इनका अभिप्राय है नष्ट नहीं होती, समाप्त नहीं होती, शून्य नहीं हो जाती। किसी जड़ वस्तु का भी अभाव नहीं होता। वह तो परिवर्तित होती है, कोई भी जड़ वस्तु परिवर्तित होती है, उसे ही नष्ट होना बोलते हैं, लेकिन वास्तव में अभाव नहीं होता है। तो आत्मा चेतन है, नित्य है, वो मरता नहीं है, और जड़ वस्तु भी समाप्त नहीं होती है। तो फिर ये मरता कौन है? ये मृत्यु किसकी है? फिर चेतन भी शरीर बदलता है, तो यह कथन क्यों सही है कि वो व्यक्ति मर गया? ये जो हम बोलते हैं वो व्यक्ति मर गया, ये कथन सही कैसे है? आत्मा ने भी तो शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण किया है। ये शरीर के छोड़ने को मरना क्यों बोलते हैं? तो इनका प्रश्न इसलिए है क्योंकि ये मरने का मतलब समाप्त होना समझ रहे हैं। मरने का मतलब समाप्त होना नहीं होता है। मरने का मतलब होता है देह त्याग, यही अर्थ है बस। शरीर भी है, आत्मा भी है, आत्मा निकल गया, शरीर है, उसको अंतिम क्रिया कर देते हैं हम, इसी में मिल जाता है, यही परिवर्तित हो जाता है, रूप हो जाता है। तो इनका प्रश्न बस ऐसा ही है आगे, न तो उसकी आत्मा मरी और जड़ वस्तु तो जीवित होती ही नहीं है, तो उसे मरा हुआ कहा ही नहीं जा सकता। इसलिए यह कथन करते हैं कि वो शरीर पहले नहीं था, अब है और आगे नहीं रहेगा, इसलिए उसे मर गया कहते हैं। लेकिन अगर परिवर्तित हो गया तो यह कहा जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इससे लोगों की मानसिकता पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इनका कहना है कि मर गया शब्द क्यों बोलते हैं, यानी हम ये बोले कि शरीर परिवर्तित हो गया, शरीर में बदलाव आ गया, ये बोले। तो मरने का अर्थ ही यही है। और जो भाषा में शब्द प्रचलित है बहुत पहले से,
वो जिस अर्थ में है उसी अर्थ में हम लेंगे तो कोई आपत्ति नहीं है। हम उस अर्थ को बदल के कुछ दूसरा अर्थ ले रहे हैं। हम मरने को बड़ा भयंकर समझते हैं, भयोत्पादक समझते हैं। क्यों? क्योंकि मरने का मतलब समझते हैं कि समाप्त हो गया, बस आगे कोई जन्म नहीं है, बस जो कुछ है सारा संसार हमारा यहीं समाप्त हो गया। जैसे शरीर समाप्त हुआ हमारा संसार तो समाप्त हो गया, बाकी संसार चलता है तो चलता है, हमारे लिए तो समाप्त हो गया क्योंकि हम समाप्त हो गए। ये गलत मान्यता के कारण से मृत्यु से भय लगता है। यदि हमें ये तत्व समझ में आ जाए कि आत्मा शरीर को छोड़ता है, केवल दूसरा शरीर धारण करता है, तो ये भय नहीं रहेगा। उसके लिए गीता ने बहुत सरल दृष्टांत दिया है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। अब जैसे कपड़ा बदलते हैं, पुराने कपड़े या गंदे कपड़े, उसमें हमें कोई कष्ट थोड़ा ना होता है। किसी को कष्ट लग सकता है, कोई बहुत दुर्बल हो, रुग्ण हो, नहीं तो हम प्रतिदिन बदलते ही हैं, हमारे को कोई भी कष्ट नहीं होता है, बल्कि प्रसन्नता होती है कि हम मलिन और पुराने वस्त्र छोड़ रहे हैं, नए वस्त्र को ले रहे हैं। ऐसे ही जब ये तत्व समझ में आ जाता है, ये शरीर तो साधन है, ये तो कपड़े के समान है, चोला है तो चोला बदल देते हैं, समय पे बदल जाता है, उसमें कोई दुख नहीं है, हानि नहीं है। तो यदि मृत्यु का ये ठीक अर्थ देह का त्याग ही समझा जाए तो मृत्यु शब्द भयंकर नहीं है, शब्द को बदलने की आवश्यकता नहीं है। शब्द का जो हम गलत अर्थ ले लेते हैं, जिसके कारण मृत्यु शब्द भयंकर दिखाई दे रहा है, उस गलत अर्थ को हमें ठीक करना है और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, किन्हीं को इस विषय में और पूछना हो तो पूछिए। आगे का प्रश्न लेते हैं। इसमें एक बात और कहता हूं, पहले वाला जो प्रश्न था, ऐसा सुनने में आता है, लोग कहते रहते हैं कि वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया, कांच का एक घेरा बनाया, बॉक्स बनाया, या तो जैसा कि सर्कस में वो होता है मौत का कुआं, वो गोल गोल होता है ना, ऐसा कुछ गोल बनाया, बिल्कुल कांच का बंद, और उसमें किसी बकरी को या ऐसे प्राणी को रख दिया, कुत्ते को, खरगोश को, बंदर को, जिसको भी। अब हवा तो बंद है अंदर, तो मरेगा। जब वो मरा तो वो ये देखते थे कि मरने के बाद कोई चीज निकल के जाती है या नहीं जाती है। जैसा लोग कहते हैं कि पंछी तो उड़ गया, यानी आत्मा चली गई, इत्यादि जो बातें हैं, तो क्या वास्तव में ऐसा होता है? तो ऐसा कोई प्रयोग किया गया या नहीं किया गया पता नहीं, ऐसा कहते हैं लोग। उसी के साथ वो बोलते हैं कि जब वो मरा तो वो जो कांच था उसमें विस्फोट हो गया, दीवार जो थी उसकी कांच की, जो भी बना रखी थी उन्होंने, वो टूट गई और आत्मा निकल गई। इतनी शक्तिशाली आत्मा है, वो उसको रोक नहीं सकी, ऐसा कहते हैं। तो आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है। वो कांच के गोले की बात करते हैं, प्रकाश ही निकल जाता है, जो कि भौतिक अग्नि है, प्रकाश अग्नि है, भौतिक अग्नि है, पंचमहाभूतों में से एक है, वो ही निकल जाता है, तो आत्मा की तो बहुत बहुत सूक्ष्म है। और इसलिए वो टूटने वाली और ऐसी कोई घटना और कोई कारण रहा हो तो अलग है, आत्मा निकल के गई है, ये सूक्ष्म शरीर साथ में गया है उसके, इसलिए वो टूट गया, ये नहीं समझ में आता। इसी तरह से एक और कथा इसमें प्रचलित है वैज्ञानिकों के नाम से, पता नहीं प्रयोग किए हो, ऐसा कोई निर्णय आया हो सकता है, लेकिन उन्होंने क्या किस परिस्थिति में प्रयोग किया वो पूरी बात तो पता नहीं रहती है, छोटी सी बात को लेकर के। तो कुछ को वैज्ञानिकों को जिज्ञासा हुई, या जो कहानी है उसको बोल रहा हूं मैं, तो पुस्तक में भी मिलता है लिखा हुआ, कुछ आश्चर्यजनक बातें और इत्यादि पुस्तकें आती हैं कहीं। बोले आत्मा का भार कितना है, जिज्ञासा है, हो सकती है किसी को भी, आत्मा का भार कितना है, तो कैसे पता लगे आत्मा का भार? ऐसा सुनते
कि शरीर, आत्मा शरीर छोड़ करके जाता है। आत्मा शरीर छोड़ के जाता है तो एक तो जीवित अवस्था में भार ले लो उस व्यक्ति का, ठीक है, और फिर मरने के बाद में भार ले लो तो पता लग जाएगा कि आत्मा का भार कितना है, ठीक है ना, युक्ति तो ठीक है। तो ऐसा कोई प्रयोग किया गया और उसमें पुस्तक में लिखा है पता नहीं कितना, 23 ग्राम 24 ग्राम ऐसा कोई लिखा है उसमें कि मृत्यु से पहले भार किया और मृत्यु के बाद में भार किया तो उसमें 24 ग्राम की कमी आ गई, तो 22 ग्राम की, जितना भी है लेकिन कुछ ग्रामों में है संख्या, कितनी 21 ग्राम की कमी आ गई। तो अब ये बात है कि 18 तत्व रहते हैं लेकिन उनको भी जोड़ लें तो भी ये गणना ठीक नहीं है। क्यों, कैसे हुआ, इसका हम कुछ नहीं कह सकते। ये प्रयोग हुआ भी या नहीं हुआ इसकी कोई प्रामाणिकता अनुभव भी नहीं है। तो इस तरह की बातों पर ध्यान न दे करके, आत्मा तो सूक्ष्म है, उसका कोई भार ही नहीं हम कह सकते, इतना नगण्य है। अब परमाणु में इलेक्ट्रॉन का कितना भार होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीन होते हैं, तो भार किसके आधार पर माना जाता है, केंद्रक में इलेक्ट्रॉन का कोई भार माना जाता है वहां पर, इतना नगण्य कि वो कुछ कह ही नहीं सकते, उसको होगा कुछ ना कुछ लेकिन मानते भी नहीं है। ये तो और भी सूक्ष्म हो गया, तो उसको 21 ग्राम या कुछ और ऐसा तोड़ के निकल गए, ऐसा बॉक्स में बंद करके रखने की डब्बे में ऐसा कुछ नहीं हो सकता।